न्यू ईयर क्या स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में देखेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं। किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 है तो इसका अर्थ क्या होता है, और आवर्धन क्या है। ये सारी प्रश्न को हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है, जब प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं। तो देखो, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो उसका कुछ भाग दूसरे दिशा में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ती है, यानी एक आईना लीजिएगा और धूप में जाइएगा, सूर्य से जो प्रकाश आएगी वो क्या होगा, दर्पण पर पड़ेगा यानी आईना पर पड़ेगा। उसके बाद कुछ किरणें क्या होगी, मुड़कर दूसरे दिशा में जाएगी। और उसके बाद देखिएगा धूप में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ किरणें जो मुड़कर जा रहे हैं उसको छांव में डालिएगा तो वहाँ जहाँ अंधेला रहेगा वहाँ भी उजाला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कुछ प्रकाश जो आ रहा है, कुछ किरणें उसका क्या हो गई है, उससे प्रवर्तित हो गई है, प्रवर्तित हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब सभी एक ही तल में होते हैं। अरे, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से रहता है, यहाँ दर्पण रहता है तो समतल दर्पण है ये, तो एक किरणें जो होती है यहाँ अभिलंब होता है बीच वाला, तो एक किरणें इधर से आ रही है, एक तो इधर से आने वाली किरणों को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, और लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और जो बीच में रहती है उसको क्या कहते हैं, अभिलंब। जो बीच में रहता है उसको क्या कहते हैं, अभिलंब। मतलब इसका मतलब यहाँ पे आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण, जो बीच में है उसको क्या कहेंगे, अभिलंब। ना आने की खुशी और ना जाने का गम, और बीच में जो है रहता है उसको क्या कहते हैं, अभिलंब। उसे क्या कहते हैं, अभिलंब। तो किरणें क्या हुई, जब यहाँ पड़ी उसके बाद लौट गई। इसी प्रकार से तो पहला नियम कर रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है कौन, उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो सब जो डाला गया लंब है सभी क्या होता है, एक ही तल में, क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब जो आपतन कोण होते हैं, परावर्तन कोण होते हैं, दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोणाई बराबर कोणार होता है। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन अगर +1 है तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या है, तो देखो, किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। उत्पन्न आवर्धन क्या है, आवर्धन मतलब m का मान क्या है, +1 है। तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब मतलब फिगर, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, सीधा एवं वस्तु से बराबर बनता है। समतल दर्पण में जब वस्तु प्रतिबिंब आवर्धन जब 1 होता है तो क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना दूर पर बनता है जितना दूर पर क्या होती है, वस्तु रखी होती है, मतलब वस्तु होती है। मतलब इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, जितना दूरी पर वस्तु रहेगा रखा हुआ उतना ही दूरी पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। और क्या होगा, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा, यानी बराबर बनेगा, आभासी होगा तो सीधा ही होगा, आभासी तो सीधा साथ में जरूर आता है। आवर्धन से आप क्या समझते हैं, मतलब आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात मतलब बट्टा में, अनुपात कहे तो क्या होगा, बट्टा में जो लिखा होगा ऊपर एगो नीचे, उसी को अनुपात कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन को m से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से और वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। वस्तु की ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, a से। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं।
जय हिंद। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे